कबल ये खबर मौसूल हुई कि यूनान में एक किश्ती जो है वो उलट गई है और उसके उलटने की सूरत में काफ़ी लोगों की हलाकत के खदशात भी सामने आ रहे थे। लेकिन आज हमने देखा कि खबर बहुत ज़्यादा बहरहाल लोगों के सामने रही भी। और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो यूनान जा रही थी और उससे आगे ज़ाहिर है फिर उन्होंने यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ की तरफ भी जाना होगा। इस सारी सूरत हाल में जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से एक बड़ी तादाद में नौजवान हजरात और बताया जाता है कि उसमें शायद कुछ फैमिलीज भी थी, 10-10, 12-12 लोग एक ही घर के जो हैं वो यूनान गए थे। और ज़ाहिर जो पर्पस समझ आता है अपने मुल्क को छोड़ने का लोगों का, वो ये होता है कि शायद उनको बेहतर मुआश वहाँ पर मिलेगा या बेहतर रोज़गार मिलेगा। लेकिन ये जो गैर कानूनी तरीक़ाकार से वतन को छोड़कर आप दीगर और ममालिक की जानिब जा रहे होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ख़तरा है। मैं अपने अगर 2016-17 या बल्कि 2016 से भी बहुत पहले से मैं इस पर कई प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर कर चुकी हूँ इस हवाले से कि क्यों हमारे यहाँ का नौजवान जो है वो 30,000 40,000 रुपए देकर 80,000 रुपए देकर शायद आज के दौर में ये सोचता है कि उसको किसी मुल्क में भेज दिया जाएगा, बारास्ता किश्ती जो है उनको ले जाया जाएगा या बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा। किस तरह कंटेनर्स में लोगों को हमने मरा हुआ वहां पर जो रिपोर्टिंग्स होती हैं मुख्तलिफ और ममालिक से, किस तरह डिपोर्ट होते हैं लोग, किस तरह उनकी जिंदगी उनका खानदान सब तहोबाला हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला शायद रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें FIA का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। किस तरह से यहाँ से इमिग्रेशन के दौरान ये सब चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस होता है या नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो यूनान में किश्ती डूबने का वाक़या है, इस पर दफ्तर खारजा ने पूरी तरह और पूरी तंगदही के साथ इसको देख भी रही है, मॉनिटर भी कर रही है और वहाँ पर और यहाँ पर भी मौजूद और वहाँ पर भी मौजूद जो पाकिस्तानी उनको फैसिलिटेट कर रही है। इस वक्त मेरे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस सारे मामले पर बात करते हैं और अभी तक क्या क्या कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस किया जा चुका है। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। मुमताज़ साहब, ये जो यूनान में जो वाकया पेश आया है किश्ती उलटने का, इसमें ये बताइएगा कि लगभग मुकम्मल पाकिस्तानियों की क्या तादाद है, क्या नंबर्स है जो पाकिस्तानी वहां पर है? देखिए जी, ये एक इस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है कोई हतमी नंबर देना, क्योंकि ये एक रेगुलर तरीके से कश्ती नहीं जा रही थी। किसी ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया, किसी ने बोर्डिंग पास नहीं लिया, तो ये इस वजह से और कई लोगों के पास अपने जो पासपोर्ट और जो दस्तावेजात होते हैं वो भी मौजूद नहीं थी। इसलिए हमारे लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है कि हम इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सकें कि कितने पाकिस्तानी इस कश्ती में मौजूद थे। ना ही यूनानी हुकाम ने इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है और ना ही हमारी एम्बेसी इस तरह की इंफॉर्मेशन कंफर्म कर सकी है। ओके मैम, ये भी फरमाइएगा कि जो लोग वहाँ पर ज़ाहिर इस हादसे में चले गए, दुनिया से वो डूब गई थी किश्ती, 2 रोज़ पहले का ये वाक़या है। फिर रिपोर्टिंग में शायद मेरा ख्याल है ट्रैवल करते हुए न्यूज़ काफ़ी लेट भी हुई। इसमें अब आपकी यूनान की गवर्नमेंट से क्या बात हुई है? किस तरह से वहाँ पर जो मौजूद है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी, और ये किस सफ़र पर बरास्ता कहाँ जाने के लिए ये लोग सवार थे? देखिए, ये जो अभी तक की इतलात है इसके मुताबिक ये लीबिया से कश्ती चली थी और ये यूरोप की तरफ जा रही थी। ग्रीस के साहिल के करीब ये इसकी कैप्साइज हुआ है, ये उल्टी है कश्ती और बहुत सारे लोगों की अमवात की खबरें हैं। अभी तक जो ग्रीस के हुकाम है उन्होंने 78 लाशों को रिकवर किया है और उनमें से उनकी अभी शनाख्त जारी है और ये शनाख्त जो होगी ये DNA के सैंपल्स के थ्रू होगी। और इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारी एम्बेसी ने ऐलान किया है और दरख्वास्त की है कि जो वो लोग जो समझते हैं कि उनके रिश्तेदार शायद इस कश्ती में खुदा न खास्ता मौजूद हों तो वो अपने DNA सैंपल्स भिजवा दें ताकि इसकी शनाख्त का अमल कंप्लीट किया जा सके। मुमताज़ साहबा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़ाहिर दफ्तर खारजा तो इस बाबत अपने तरीके से जिस तरह भी आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, वो ज़ाहिर अपनी जगह है। लेकिन क्या किसी तरह से ये गैर कानूनी तरीक़ेकार जो है बैरून मुल्क जाने का, इस पर किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन दफ्तर खारजा और माबैन FIA सर्कल के दरमियान कुछ हुई है? देखिए, इस सिलसिले में हमारी वज़ारत दाखिला के साथ और FIA के हुकाम के साथ
इस इशू पर बातचीत होती रहती है और इस केस में भी ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसमें भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन जारी है और हमारी खबरों के मुताबिक FIA के हुकाम भी इस वक्त ग्रीस में मौजूद हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई वहां पर राब्ता करना चाहे, यहाँ की कोई फैमिलीज चाहें कि वहां पर राब्ता हो जाए, वहां के लोगों वहां से किसी भी तरह से फैसिलिटेट किया जा सके वहां पर मौजूद पाकिस्तानियों को, उनके खानदान, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये मुझे जरा कंफर्म कीजिए कि ज्यादातर जो लोग हैं इनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि क्योंकि हमें अभी तक जो लोग इस वक्त रिकवर हुए हैं हमारे पास उनकी ही डिटेल्स हैं जो कि इस वक्त से जो जिंदा हैं और जो कंफर्म्ड हमने जिनकी शनाख्त की है वो लोग हमें उनके बारे में मालूम है। उनमें से 2 लोगों का ताल्लुक कोटली से है, बाकी गुजरावाला, गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, पंजाब से, ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं। लेकिन हम इस चीज़ को, इस इम्कान को अभी रूल आउट नहीं कर सकते, कश्मीर के लोग भी होंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास उसकी कोई कंफर्म इत्तलात नहीं है। ओके, मैडम ये फरमाएं कि अगर पाकिस्तान में मौजूद उनके खानदान, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट्स देख रही हूँ, वेबसाइट्स पर, ट्विटर पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इस मामले पर, ये फरमा दें कि वो कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं अपने लोगों से। इस वक्त उनका कोई राब्ता नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने कहते हुए ये सुना कि हमारा 1 हफ्ता हो गया था, हमारे प्यारे भाई बाबा या किसी से राब्ता नहीं था। तो अब कोई सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेशन बनाया गया है दफ्तर खारजा की जानिब से कि वो वहाँ कोऑर्डिनेट कर लें और वहाँ से फिर उनको आगे अप्रोच करवा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारा सफारत खाने के नंबर हमने सर्कुलेट किए हैं और आपसे दरख्वास्त है कि आप भी वो नंबर अपने सामीन तक पहुंचा दें और वो हमारे सफारत खाने के जो हुकाम है वो हेल्पलाइन उन्होंने इस्टेब्लिश की है और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन वो देने को तैयार हैं और जो भी हेल्प होगी वो ज़रूर देंगे। ये बताइएगा मुमताज साहिबा, यूनानी ऑफिशियल्स आपको क्या अभी तक बता पा रहे हैं, क्या अपडेट दे पा रहे हैं कि सारे लोग जो ज़ाहिर इस अफसोसनाक वाक़े में डूब गए थे किश्ती के उलटने के बाद, उन सबको बाहर निकाल लिया गया है या अभी वहां पर ये अमल जारी है? जी, हमारी इत्तलात के मुताबिक ये अमल अभी जारी है। ठीक हो गया। मुमताज ज़हरा बलोच साहबा, थैंक यू वेरी मच। तर्जुमान दफ्तर खारजा हमसे बात कर रही थी। यूनान में बेहतर मुस्तकबिल के जो नौजवान यहाँ से बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर शायद गए थे, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, किश्ती डूब गई। मैं सिर्फ वेबसाइट्स और ट्विटर्स और बाकी सारी चीज़ों को पढ़ के, और वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से वहाँ बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये लगभग 700 प्लस लोग थे जो इस एक किश्ती में सवार थे। एक एनी शाहिद का रिपोर्ट हुआ है वेबसाइट्स पर कि उसमें कुछ बच्चे भी सवार थे। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं किसी को ज़ाहिर है यहाँ से बैठकर हम नहीं चाहते कि सनसनी फैलाएं, लेकिन हकाइक पर अपनी बात करनी जरूरी है। सिफारत खाने का नंबर है जो अभी मुमताज साहबा फरमा रही थी, ये नंबर मैं चाहूंगी कि स्क्रॉल भी कर दिया जाए और हमारे जो टिकर ऑपरेटर्स हैं वो भी ये नंबर चला दें, 00306943850168। ये सिफारत खाने का नंबर है, पाकिस्तान का इमरजेंसी नंबर है जिससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जो भी पाकिस्तान में यहां पर लोग मौजूद हैं। और बिल्कुल मैं दोबारा बोल देती हूं, 00306943850188 ये नंबर है। इसको स्क्रॉल पे भी लगा दें और टिकर ऑपरेटर्स भी हमारे इसको ऑन रखें, क्योंकि इसके जरिए कोऑर्डिनेट किया जा सकता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में यहाँ पे, उन तमाम लोगों की फैमिलीज हैं जो खुदा ना खास्ता, मेरी दुआ है कि बचे हुए हों सारे लोग। लेकिन एक ये भी रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 12 पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बचा लिया गया और बाकियों की शायद अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। तो